ये विश्व क्रिकेट का वह दौर था जब वेस्टइंडीज की टीम अपने पूरे उफान पर हुआ करती थी और जिस दिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज का दिन हो उस दिन तो मैदान पे सुनामी आ जाती थी। और कुछ ऐसा ही था वेस्टइंडीज के लिए आज का दिन भी, जब भारत के सामने पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने पहले ओवर से ही ऐसी तबाही मचानी शुरू कर दी जिसे देख भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी सोचने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना कि खेल का असली मजा तो तब आता है जब सामने वाला दुश्मन बड़ा हो और मजबूत हो। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 212 रनों का एक भारी भरकम टारगेट भारत के सामने रख दिया था। तब वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को ऐसा लग रहा था कि भारत इस मैच को जीतना तो छोड़ो, इस टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए घमंड में वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों ने भारतीय खिलाड़ियों से कहा कि तुम इस मैच को जीत लो, ऐसा तो हम हरगिज होने नहीं देंगे। लेकिन इस महासंग्राम में किसका टूटेगा घमंड और कौन जीतेगा ये जंग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारतीय टीम के सपोर्ट में हैं तो इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिएगा और अपनी सरजमी की आवाज़ को बुलंद करते हुए कमेंट में मां भारती की दिल खोलकर जयकारा भी जरूर लगाइएगा। फिलहाल इस मैच के आंखों देखा हाल के लिए मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ टीम इंडिया की जवाबी कार्रवाई में, जहां भारत को जीत के लिए 120 बॉल पे 212 रनों की जरूरत थी। भारत की तरफ से रोहित शर्मा और शिखर धवन पारी का आगाज करते हैं। जेसन होल्डर की ये गेंद रोहित शर्मा के लिए शानदार गेंद, बैट्समैन बीट और साथ में बीट हुआ कीपर। बाय के रूम में 4 रनों के साथ खुलेगा भारत का खाता। हालांकि यहाँ रोहित शर्मा को शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी करनी होगी, लेकिन यहाँ शिखर धवन के बल्ले से निकला है कमाल का ये शॉट। ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं करी, बल्ले का चेहरा खोला और होल्डर को धो डाला। एक ओवर की समाप्ति के बाद भारत 9 रन बगैर किसी नुकसान के, और यहाँ लगता है हो रहा है टाइमिंग दिखाने का कंपटीशन। इस बार रोहित शर्मा के बल्ले से निकला है खूबसूरत टाइमिंग, मिलेंगे 4 रन। लेकिन इसी बीच भारतीय टीम को लग जाता है पहला झटका। 5 रनों की पारी खेल धवन लौट जाते हैं पवेलियन। भारत 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल नए बल्लेबाज विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ मिलकर संभालेंगे भारतीय पारी की कमान। बिना कोई वक्त गंवाए कोहली ने होल्डर पे कर दिया है करारा प्रहार, जाएगी गेंद दन दनाते हुए सीमा रेखा के पार। इसी बीच रामपाल की गेंद पर रोहित शर्मा के लिए होता है जोरदार अपील, लेकिन अपील में भरोसा था कम और उत्साह था ज्यादा। अंपायर रोड ट्रैकर कर रहे थे ये लो भैया रिव्यू, अगर गंवाने का शौक है तो मुझे क्या। एक बार फिर से जेसन होल्डर की गेंद, सामने विराट कोहली, स्लोअर गेंद जिसे विराट ने कलाइयों के सारे खूबसूरती के साथ मोड़ दिया है। पीछे फील्डर तो था जरूर पर बन के रह जाएगा दर्शक। एक और चौका किंग कोहली के खाते में आता हुआ। बेहतरीन खातिरदारी के साथ होल्डर का ओवर हुआ है यहाँ पे समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति के बाद भारत 42 पे 1, और यहाँ छठे ओवर में भी कोहली मेहमान नवाजी में नहीं छोड़ेंगे कोई कमी। लेग स्टंप पर डाली गई गेंद पर कोहली ने कलाइयों का किया है सुंदर सदुपयोग। पावर प्ले का भरपूर फायदा, टीम इंडिया के खाते में जोड़ेगा एक और चौका। रामपाल की अगली गेंद, इस बार ऑफ साइड में, विराट का जबरदस्त कवर ड्राइव। यहाँ गेंद डालोगे तो बाबू भैया बक्से बिल्कुल भी नहीं जाओगे। अब यहाँ वेस्टइंडीज का कोई भी दांव समझ में नहीं आ रहा था और उन्होंने बॉलिंग में किया है परिवर्तन। डैरेन शमी आए हैं नए गेंदबाज, लेकिन जब विराट कोहली का बल्ला चलता है तो डैरेन शमी का स्वागत भी चौके से किंग कोहली ने कर दिया। और यहाँ धवन के आउट होने के बाद रोहित शर्मा थोड़े शांत जरूर हो गए थे, लेकिन ये लो सुनील नारायण की गेंद पर हिटमैन ने भी बोल दिया है हल्ला। गेंद हवा में, नारायण कैच तो हुआ नहीं, जरूर मिल गया भारत को। अब यहाँ रोहित मारने का मोड बना लिया है तो भला रुकने वाले कहाँ थे, और हिटमैन को इस मोड को कोई रोक ले, ऐसा कौन है। हालांकि वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को यहाँ खुश होना चाहिए कि आज गेंद आसमान में कम और जमीन पे ज्यादा दिख रही थी, लेकिन इसी बीच लगता है मेरी आवाज रोहित तक पहुंच गई और हिटमैन ने बोला है ले भाई आसमान में उड़न तस्तरी शॉट देखने की तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ। इस उड़न तस्तरी आसमानी शॉट का दर्शन करवाने के बाद इस बार रोहित ने ऑफ साइड में 30 गज के घेरे के ऊपर से उठा के खेला है ये शॉट। बैक टू बैक बाउंड्री की बरसात,
हिटमैन के बल्ले से शुरू हो चुकी है। इसी बीच ये लीजिए रोहित की बाउंड्री की बरसात में इस चौके की एक बूंद को और ऐड कर लीजिए और इसी के साथ वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को झमाझम बारिश में नहलाते हुए रोहित ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यहाँ रोहित शर्मा ने अपना 50वां तो पूरा कर हम हिंदुस्तानियों को जश्न मनवा दिया था, लेकिन अब सबकी निगाहें कोहली के 50वें वाले जश्न की ओर देख रही थी। फिर क्या था, कोहली ने सुनील नारायण को रडार में लिया और नारायण की जांच करते हुए बैक टू बैक 2 चौके ठोक कोहली ने भी अपना 50वां पूरा कर लिया। अब तक 12 ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त हो चुका था। भारत ने अपना एकमात्र विकेट खोकर ही 128 रन भी बोर्ड पे पूरे कर लिए थे, लेकिन अभी भी बाकी के बचे 8 ओवर में भारत को जीत के लिए 84 रनों की जरूरत थी। यहाँ सबको ऐसा लग रहा था कि भारत आसानी से इस मैच को जीत जाएगा, लेकिन तभी आता है इस मैच में एक ट्विस्ट। रोहित शर्मा जो कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे वो 75 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं और अंततः रोहित विराट की ये तूफानी जोड़ी टूट जाती है। अब कोहली के नए पार्टनर आते हैं युवराज सिंह, लेकिन उससे पहले डीजे ब्रावो की गेंद पर गेंद को नचाते हुए विराट कोहली ने एक और चौका भारतीय टीम के खाते में जोड़ दिया। लेकिन जब कोहली किसी गेंदबाज की खातिरदारी करता है तो उसकी खातिरदारी में वे कोई कमी नहीं छोड़ते, इसलिए ब्रावो की मेहमान नवाजी में कोहली ने एक और चौका ब्रावो को गिफ्ट कर दिया। और कोहली का ये वाला शॉट अगर आपने नहीं देखा तो इस पिक्चर का मेन सीन ही आप लोग मिस कर दोगे। आओ इसका रिप्ले दिखाते हैं आपको। वाह भाई वाह, अविश्वसनीय, कमाल, लाजवाब शॉट। देखकर मजा आ गया हो तो कमेंट में किंग कोहली जरूर लिख देना। फिलहाल गेंदबाजी अटैक में वापसी हुई है जेसन होल्डर की, लेकिन हमारा किंग कोहली किसी के साथ बेवफाई नहीं करता। मेहमान नवाजी सबकी बराबर होगी। जेसन होल्डर को भी किंग ने दे दिया है 6 रनों का शानदार तोहफा। और सुनो होल्डर जी, किंग कोहली का तोहफा तो कबूल कर लो। अब तक 17 ओवर के खेल में यहाँ भारतीय टीम ने इस मैच को एक तरफा बना दिया था, क्योंकि अब बाकी के बचे 3 ओवर में भारत को जीत के लिए मात्र 20 रनों की दरकार थी। लेकिन क्या अब भी इस मैच में कोई ट्विस्ट बाकी है? क्योंकि यहाँ विराट एक और छक्का लगाने के प्रयास में 85 रनों की पारी खेल आउट हो जाते हैं। और इससे भी बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब विराट के बाद सुरेश रैना भी बिना कोई रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं, जिससे आखिरी पलों में ये मैच एक बार फिर से रोमांचक बन जाता है। लेकिन तभी बल्लेबाजी के लिए आते हैं खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने पहली गेंद पर ही चौका जड़कर हमें ये बता दिया था कि टेंशन मत ले रे पगले, मैं हूं ना। और फिर देखते ही देखते धोनी ने अपने पिटारे में से एक और चौका निकाला और भारत के स्कोर को 203 रनों तक पहुंचा दिया। अब वेस्टइंडीज को इतना तो समझ आ गया था कि बेटा ये मैच तो हमारे हाथ से निकल चुका है, और उनकी बची खुची उम्मीद को भी चकनाचूर करते हुए धोनी ने डाउन द ट्रैक एक और हवाई फायर किया और 1 बाउंस गेंद को बाउंड्री के पार कर दिया। लेकिन भारतीय टीम की जीत की ये कहानी शायद युवराज सिंह के बल्ले से ही लिखी जानी थी, और वह पूरा हुआ युवराज के बल्ले से निकले इस चौके के साथ। भारतीय टीम 4 बॉल शेष रहते ही इस मैच को जीत लेती है और इस महासंग्राम में वेस्टइंडीज का घमंड टूटकर चकनाचूर हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो पे एक लाइक जरूर देकर जाइएगा, और ऐसी ही क्रिकेट की मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब वाला बटन को भी दबा के रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।